नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवन दूतिका के कुछ पद्यांशों का अध्ययन किया था। अब हम उनके आगे के पद्यांशों की व्याख्या आपको बताते हैं। इस काव्य पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को अपने प्राण प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रही है। राधा श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला। कहती है कि राधा, हे पवन, नीले फूले कमल दल सी, नीले खिले हुए कमल पुष्पों की समूह की श्यामलता के समान ही उनके गात की श्यामता है, उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फवीला, और श्री कृष्ण जो हैं वह अत्यंत ही फवीला, अत्यंत ही आकर्षक पीला प्यारा वस्त्र अपने शरीर में कमर पर, कटी पर, अपने कमर पर धारण करते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके जो माथे पर लटकती हुई जो एक लट है, छूटी काली जो लट है उनके माथे पर, वह मुख की कांति को है बढ़ाती, मुख की शोभा को बढ़ा रही है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके सदवस्त्र, उनके सुंदर वस्त्रों में उनके नवल तन की, जो उनका रमणीय शरीर है, उनके रमणीय शरीर की शोभा फूट रही है और वहाँ के वातावरण को मनोहर बना रही है। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। राधिका कहती हैं पवन से कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सकल बपू जो संपूर्ण शरीर है वह सांचे ढाला, सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल है और दिव्य सौंदर्यशाली, और वो देवताओं के समान, देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्यशाली है, सौंदर्य संपन्न है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उन श्री कृष्ण के शरीर से जो निकलने वाली सुगंध है वह सत पुष्पों, उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान ही प्राण संपोषिका है, उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कहते हैं कि उनके जो दोनों कंधे हैं वो श्रेष्ठ वृषभ बर, सांड के कंधों के समान ही बड़े ही सजीले, अत्यधिक सजीले हैं, बड़े ही विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी, उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वह कलभ कर हाथी की सूंड के समान शक्ति की पेटिका हैं, शक्ति की पिटारी हैं। काव्य सौंदर्य श्री कृष्ण की आकर्षक छवि का यहाँ पर मनोमुग्धकारी वर्णन दर्शनीय है। यहाँ पर भाषा खड़ी बोली है तथा प्रबंधात्मक शैली है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार हैं तथा यहाँ श्रृंगार रस है और मंदाक्रांत छंद है, प्रसाद गुण तथा अभिधा शब्द शक्ति है। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामल छवि नीले कमल पुष्प के समान है और वह अत्यंत सुंदर आकर्षक पीला वस्त्र अपने शरीर पर धारण किया करते हैं। अलक शब्द तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अलक शब्द का अर्थ है बालों की लट
तथा सकल शब्द का अर्थ संपूर्ण या सारा है। कलभ करसी में कौन सा अलंकार है? कलभ करसी में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद है। इस पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। रेखांकित शब्द की व्याख्या कीजिए। रेखांकित शब्द थे, दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। तो श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक पवनदूतिका तथा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण राधा उनके वियोग में अत्यधिक दुखी हैं और वह पवनदूतिका को कृष्ण के पास संदेश लेकर भेजते हुए यह समझा रही हैं कि वह वियोगिनी बाला राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ व्यक्त करें। हरिऔध जी अपनी इस कविता पवनदूतिका के द्वारा बता रहे हैं कि राधा पवनदूतिका से कहती है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कौणित करना वेणु सा कीचकों को। कहती है राधा कि हे पवन, यदि प्रियतम मंजू उपवन या वाटिका में किसी सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हुए हों तो छिद्रों में जा कौणित करना वेणु सा कीचकों को। तो फिर बांसों में कीचकों को, वहाँ जो बांसों में जो छिद्र हैं, बांसों के जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में जाकर तुम वेणु सा बांसुरी के समान कौणित करना, बांसुरी के समान उसको बजाना, और जिससे यूं होवेगा सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जब इस तरह से तुम वहाँ पर उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनाओगे तो इस प्रकार उन्हें ब्रज की सभी गोपांगना की, सभी गोपियों का जो है श्रुति, उसका जो है स्मरण हो जाएगा। ब्रज की सभी गोपियों की याद उन्हें आने लगेगी, जो गोपियाँ जो हैं वो प्यारे कृष्ण की बांसुरी की वंशी श्रवण रुचि, बांसुरी की धुन सुनने की इच्छा से दीर्घ उत्कंठ होती, बहुत ही व्याकुल हो जाया करती थी। राधा अपने दुख को व्यक्त करने का तरीका बताते हुए पवन से कहती है कि हे पवन, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कि तुम मेरे श्याम के सामने, मेरे श्री कृष्ण के सामने, मेरे प्रिय के सामने लाके फूले कमल दल को, खिले हुए कमल दल को लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, व्यग्र हो व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा सारे जल में डुबोना। यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह विधुरा बारी में बोरती है। इस तरह से हे भगिनी, हे बहन, तुम्हें इस प्रकार से यूं जतला देना, इस प्रकार उन्हें यह जतला देना, उन्हें यह बतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल जैसे नेत्रों वाली राधा जो है वह आँखों को हो बिरह विधुरा, वो बिरह में व्याकुल होकर अपनी आँखों को बारी में बोरती है, हर समय आंसुओं में डुबोई रहती है। काव्य सौंदर्य। इस पद्यांश में राधा पवनदूतिका के द्वारा संकेतों के माध्यम से अपने दुखों का संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही है। यहाँ पर खड़ी बोली भाषा है तथा उपमा अलंकार है। श्रृंगार का वियोग पक्ष रस है तथा प्रसाद गुण है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है
तथा मंदाक्रांता छंद है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवनदूतिका है तथा इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यूं देना ए भगिनी, जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह बिधुर बारी में बोरती है। तो राधा पवनदूतिका से कहती है कि हे बहन, इस प्रकार कमल दल को जल में डुबोकर कृष्ण को बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए रहती है। राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए क्यों रखती है? राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबोए इसलिए रखती है जिससे श्री कृष्ण को उनकी वियोगावस्था का आभास हो सके। कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? कवि ने इस पद्यांश में वियोगिनी बाला राधा के दुख और संताप को व्यक्त किया है। यह पद्यांश किस छंद में है? यह पद्यांश मंदाक्रांता छंद में है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पद्यांश में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा गुण है? प्रस्तुत पद्यांश में प्रसाद गुण है। मुझे उम्मीद है कि आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की पवनदूतिका के पद्यांश अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। आप मेरी वीडियो इसी प्रकार से देखते रहिए और इन्हें लाइक और शेयर करते रहिए। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।